नमस्कार प्यारे साथियों, आप है राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं की रुचिरहा पुस्तक, जिसका हम प्रथम भागा आज हम पढ़ेंगे। और आज हम इस पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षा, इसको हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। 5वां पाठ वृक्षा, इसके पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद, और उसके बाद फिर हम अभ्यास कार्य को करेंगे। वने वने निवसन्तु वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। प्रत्येक वन में निवास करते हुए या रहते हुए वृक्ष वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, वनों की रचना करते हैं। आगे है शाखा दौलासीनः वहगः, ते किमपि कूजन्ति वृक्षः। इसका अर्थ है डाली रूपी, शाखा यानी डाली, डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पंछी, उनके द्वारा वृक्ष मधुर शब्द करते हैं। आगे है पिबन्ति पवनम जलम सततम, साधु जना एव सर्वे वृक्षः, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। पहले हम तीसरे श्लोक का अर्थ करेंगे। पिबन्ति पवनम जलम सततम, साधु जना एव सर्वे वृक्षः। साधुओं के समान वृक्ष लगातार हवा, पवन यानी हवा, और जलम यानी जल, पानी को पीते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च, नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को उठाए रखते हैं। आगे है पयोद दर्पणै स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। इसका अर्थ है वृक्ष जल रूपी दर्पण में, वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं। आगे है प्रसाराय स्वच्छ छाया संस्तरणम, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। और अपनी छाया रूपी चादर को बिछाकर वृक्ष लोगों का सत्कार करते हैं। आगे हम शब्दार्थों को करेंगे। आगे शब्दार्थ हैं वने वने, वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसन्तः यानी रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। शाखा यानी डालियाँ या टहनियाँ। दौला, दौला का अर्थ होता है झूला। आसीनः यानी बैठे हुए। वहगा यानी पक्षीगण यानी बहुत से पक्षी। किमपि कुछ भी। कूजन्ति यानी कूकते हैं या कूकती है। संततम निरंतर या लगातार। साधु जना तपस्वी लोग या सज्जन। एव का अर्थ होता है की तरह। पिबन्ति यानी पीते हैं। स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं। नवः यानी आकाश को। शिरस्सु यानी सिर पर। वहन्ति यानी ढोते हैं। पयोद दर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में। स्वप्रतिबिम्बम यानी अपने प्रतिबिंब या छाया को। पश्यन्ति यानी देखते हैं। कौतुकेन इसका अर्थ होता है आश्चर्य से। प्रसाराय यानी फैलाकर। स्वच्छ छाया संस्तरणम यानी अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। सत्कारम यानी आदर। आगे छात्रों, यहाँ से हम अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे यहाँ देखें वनम, वने, वनानि। ऐसे यहाँ देखें द्विवचन में जले लिखा है, तो एक वचन में होगा जलम और बहुवचन में बनाएंगे हम जलानि। आगे बिम्बम, द्विवचन में बनेगा बिम्बे और बहुवचन में बनेगा बिम्बानि। यहाँ देखें यथा जैसे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ऐसे ही पवनान लिखा है यहाँ बहुवचन में, तो एक वचन में बनेगा पवनम, द्विवचन में बनेगा पवनौ और बहुवचन में पवनान लिखा है। आगे देखें आप जनौ, द्विवचन में लिखा है जनौ, तो एक वचन में होगा जनम और बहुवचन में बनाएंगे हम जनान। आगे देखें प्रश्न क्रमांक दूसरा है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्ठक में दिए गए प्रदान किए गए शब्द के आधार पर हमें उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके हमें खालिस्तान को पूरा करना है। जैसे यहाँ देखें त्वम खालिस्तान पिबसी, जल लिखा है यहाँ, जले का हम लिखेंगे जलम, खालिस्तान में भरेंगे हम जलम। दूसरा है खा नंबर का छात्रः खालिस्तान पश्यति, दूरदर्शन, दूरदर्शन का बनेगा दूरदर्शनम। ग नंबर का प्रश्न है वृक्षः खालिस्तान पिबन्ति, पुस्तक में लिखा है पवन,
पवन का बनाएंगे हम पवनम। घ नंबर का प्रश्न है तहा खालिस्तान लिखंती कथा, कथा का बनाएंगे कथाम। 5वां है आवाम खालिस्तान गच्छावः जंतुशाला, जंतुशाला का बनाएंगे जंतुशालाम। आगे प्रश्न तीसरा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, यानी नीचे लिखी वाक्यों से हमें कर्ता सब्जेक्ट को चुनकर हमें लिखना है। जैसे यहाँ देखें का नंबर का है वृक्षा नभः शिरस्सु वहन्ति, इसमें कर्ता है वृक्षा, हमने यहाँ लिख दिया वृक्षा। वहगः वृक्षेषु कूजन्ति, तो यहाँ है वहगा कर्ता है, यहाँ कर्ता जो है वह है वहगः। तीसरा है पयोद दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, इसमें है वृक्षः कर्ता। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, इस सब वाक्य में कृषकः लिखेंगे कृषकः। 5वां है सरोवरे मत्स्यः सन्ति, इस पद में जो है वाक्य में जो है कर्ता जो है वो है मत्स्यः, हमने लिख दिया है यहाँ मत्स्य। चौथा प्रश्न है प्रश्नानुमुत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है वृक्षः कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष के क्या पाताल स्पर्श करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पादई, पादई यानी जड़ जो थी वो पाताल को स्पर्श करती हैं। ख नंबर का प्रश्न है वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, तो इसका आंसर होगा वनम वनम, यानी वन प्रत्येक वन की रचना करते हैं। तीसरा है वहगा कुत्र आसीन, इसका आंसर होगा पक्षी कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे थे, तो इसका उत्तर है वृक्षः शाखा दोलासीनः सन्ति, वृक्ष की शाखा रूपी झूले पर। चौथा है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, इसका उत्तर है स्वप्रतिबिंबम। 5वां प्रश्न है समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक समुचित पद का चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ देखें पहले यहाँ लिखी विभक्ति, फिर एक वचन द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का यहाँ शब्द दिए गए हैं गजः गजौ गजः, ऐसे ही हम प्रथमा में अश्वः, अश्वः का बनाएंगे द्विवचन में अश्वौ और बहुवचन में बनाएंगे अश्वः। द्वितीया में देखिए आप सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, इसी तरह से हमें चंद्रान बहुवचन में लिखा है तो प्रथमा में बनेगा एक वचन में बनेगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति में देखें आप विडालेन विडालाभ्याम विडालई, इसी तरह से मंडूकाभ्याम द्विवचन में लिखा है तो एक वचन में लिखेंगे हम मंडूकेन और बहुवचन में लिखेंगे मंडूकई। आगे देखें चतुर्थी विभक्ति का शब्द है सर्प सर्पाय सर्पाभ्याम और सर्पेभ्यः, ऐसे इसी प्रकार से आगे वानराभ्याम लिखा है द्विवचन में तो एक वचन में लिखेंगे वानराय, द्विवचन में वानराभ्याम और बहुवचन में वानरेभ्यः। आगे पंचमी विभक्ति का शब्द है मोदकाद मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, इसी प्रकार से वृक्षेभ्यः बहुवचन में लिखा है तो एक वचन में बनेगा वृक्षात, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षेभ्यः। आगे षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं जनस्य जनयोः जनानाम, इसी प्रकार से सुकानाम बहुवचन में है एक वचन बनेगा सुकस्य सुकयोः, बहुवचन में सुकानाम। सप्तमी विभक्ति का आप यहाँ देखें शिक्षके, द्विवचन में रहेगा शिक्षकयोः और बहुवचन में शिक्षकेषु। आगे है द्विवचन में लिखा है मयूर यो, एक वचन में बनेगा मयूरे, द्विवचन में मयूर्योः और बहुवचन है मयूरेषु। आगे संबोधन के शब्द हैं हे बालक हे बालकौ हे बालकः, तो यहाँ लिखा है नर्तकः नर्तकौ और नर्तकः। आगे आप देखें छठवां प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनो, भिन्न प्रकृति के पद को चुनकर हमें लिखना है। यहाँ का नंबर में देखें गंगा लता यमुना नर्मदा, यहाँ यह 3 नदियाँ हैं गंगा यमुना नर्मदा, लता अलग शब्द है तो इस पर हम अलग लिखेंगे लता। खा नंबर का प्रश्न है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, यह उद्यानम कुसुमम और फलम जो है बगीचे से संबंधित हैं, कुसुम यानी फूल फलम यानी फल, चित्रम यहाँ अलग हो जाएगा। ग नंबर का है लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, यहाँ लेखनी तूलिका और पाठशाला यह वस्तुएं हैं जबकि चटका जो है वो पक्षी है, हम यहाँ चटका को अलग करेंगे। घ नंबर का है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, आम्रम आम कदली फलम यानी केला, मोदकम यानी होता है लड्डू और नारंगम यानी संतरा होता है, तो यह
3 फल हैं, मोदकम यहाँ अलग है, मिठाई है मिष्ठान्नम, तो मोदकम को हम अलग करेंगे। इस तरह से प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पंचमः पाठा वृक्षा के हिंदी अनुवाद और पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।